एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आ चुकी हूँ एक न्यू लेस्बियन लव स्टोरी लेके, और आज की कहानी बहुत ज्यादा रोमांटिक और डिफरेंट होने वाली है। तो कहानी शुरू से अंत तक जरूर देखना, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है स्नोबर। स्नोबर बहुत खूबसूरत लड़की है, साथ में थोड़ी इमोशनल भी है। कोई भी इससे प्यार से बात करता है तो उसकी बातों में आ जाती, इजीली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती है। स्नोबर भले ही अभी 28 साल की हो चुकी है और इस साल तक आते हुए स्नोबर ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन फिर भी इसकी दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करने की जो आदत है, ये आदत छूटी ही नहीं। स्नोबर का ये मानना है कि अगर कोई एक इंसान गलत है तो जरूरी नहीं सामने वाला भी वैसा ही हो। ये किसी को भी इजीली जज नहीं करती, सबको एक जैसा नहीं मानती, इसीलिए ये सब पे ट्रस्ट कर लेती है। स्नोबर एक बहुत ही मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती है। इसके परिवार में सभी बहुत खुले विचार के हैं। स्नोबर का एक छोटा भाई भी है जो कि शादीशुदा है, और स्नोबर के मम्मी पापा ने कभी भी स्नोबर शादी के लिए प्रेशर दिया ही नहीं। और इसके मम्मी पापा कहते हैं कि जिसमें तू खुश है उसमें ही हम खुश है, तू जब कहेगी हम तभी ही तेरी शादी करेंगे। स्नोबर की फैमिली बहुत अच्छी है, एक परफेक्ट फैमिली है, और ऐसी फैमिली की कामना तो हर कोई करता है। और स्नोबर थोड़ी धार्मिक लड़की है, इसलिए जब भी स्नोबर को अपने काम से छुट्टी मिलता तो ये धार्मिक स्थल पे जाती है, गुरुद्वारे जाती, मंदिर जाती, पूजा पाठ करती। वैसे तो स्नोबर की जिंदगी में किसी चीज की भी कमी नहीं थी, लेकिन स्नोबर की जिंदगी में एक अकेलापन बहुत था। उसे अकेलापन हमेशा खाया करता था। स्नोबर का जो अकेलापन है उसको कोई समझ नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि स्नोबर अपने सेक्सुअलिटी को लेके परेशान थी, इसको बहुत अच्छे से पता था कि इसको लड़कियों में इंटरेस्ट है, ये एक लेस्बियन है। लेकिन स्नोबर ने ये बात अपने परिवार को नहीं बताई। आखिर बताते भी कैसे, इसकी जिंदगी में कोई पार्टनर नहीं है, और अगर घर वालों को बता भी दिया तो घर वाले थोड़ी ना मेरे लिए पार्टनर ढूंढेंगे, पार्टनर तो मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा नहीं था कि स्नोबर ने पार्टनर ढूंढने की कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की इसने। ये प्राइड पार्टी में जाती थी, सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत लड़कियों से बातें की, लेकिन सब टाइम पास वाली निकली। और शुरू के 2 साल तो स्नोबर का दिल बहुत ज्यादा टूटा, बहुत लोगों से इसका ट्रस्ट भी हटा, और खुद को बहुत इसने चोट भी पहुंचाई, खुद के पैसे भी वेस्ट किए, टाइम भी वेस्ट किया, लेकिन इसने कुछ सीखा भी। स्नोबर को कोई भी लॉयल पार्टनर मिला ही नहीं, इसके टाइप का कोई नहीं मिला। कुछ लोग तो स्नोबर की जिंदगी में ऐसे थे कि झूठ बोलने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते थे। इन सब चीजों से इतना धोखा खाने के बाद तो स्नोबर का जो मेंटल पीस था वो बिल्कुल खत्म ही हो चुका था। लेकिन वो धार्मिक स्थल पे जाके भगवान के सामने अपने दुख प्रकट करती थी, और इसकी मेंटल पीस दोबारा वापस आ जाती थी। अब ऐसे स्नोबर की जिंदगी रोज एक जैसी ही बीत रही थी, उसकी जिंदगी में कुछ भी अलग नहीं हो रहा था। वो रोज सुबह उठती, ब्रेकफास्ट करती, ऑफिस जाती, शाम को आके अपने अकेलेपन में खुद को समेट के सो जाती। लेकिन एक दिन जब स्नोबर ऑफिस से घर आती और वो अपने लैपटॉप खोलती है तो उसके लैपटॉप में किसी का मैसेज आता है, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू से आया था। और जिस लड़की का मैसेज उसे आया था उस लड़की का नाम था महिमा सिंह। जब स्नोबर और महिमा एक दूसरे से बात करते हैं तो स्नोबर महिमा की तरफ खिंचाव होता है। उसे पता नहीं, स्नोबर को ऐसा लग रहा था कि महिमा वैसी लड़की है जैसी उसे चाहिए। दोनों के बीच में 2-4 दिनों तक लगातार बात होता था, और अब स्नोबर की जिंदगी में थोड़ी सी चेंजिंग होने लगी थी। इन दोनों की बातें दिन पर दिन रोमांटिक और बहुत ही प्यार भरी हो रही थी, और अब चैट कॉल में बदल गई, और कॉल वीडियो कॉल में। दोनों ने एक दूसरे को अपना सब कुछ बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं। और स्नोबर को एक महिमा जैसी ही लड़की चाहिए थी, जो केयरिंग और लॉयल हो और जो झूठ ना बोले। महिमा को तो स्नोबर से बहुत प्यार हो गया था, क्योंकि स्नोबर एक बहुत अच्छी लड़की थी और इसकी अच्छाई महिमा ने देख लिया था, और स्नोबर को भी महिमा से प्यार हो गया था। हालांकि दोनों ने अभी एक दूसरे को रियल में नहीं देखा था, लेकिन फिर भी दोनों अभी एक दूसरे पे जान छिड़क रहे थे। दोनों को एक दूसरे से बात करते, प्यार करते 5 महीने से ज्यादा हो चुका था, लेकिन दोनों एक शहर में होते हुए भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। अब तो दोनों एक छोटी छोटी बातें शेयर करते, रास्ते में दोनों ने क्या देखा, क्या खाया, घर में क्या चल रहा है, सारी बात एक दूसरे से शेयर करते थे बिना झिझक। अब महिमा से और स्नोबर से रहा नहीं जाता, वो दोनों कहते कि अब हमें मिलना चाहिए। तो महिमा कहती हाँ तुम सही कह रही हो, तो क्यों ना हम किसी पार्क में मिले या किसी रेस्टोरेंट में। तो स्नोबर कहती पार्क में इतनी गर्मी में क्यों मिलेंगे, हम किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं या किसी होटल में। तो महिमा कहती वाह तुम तो मेरे से भी आगे, सीधा होटल। तो स्नोबर कहती देखो होटल का मतलब ये नहीं कि हमेशा वही हो, हम मिलेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, और मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं। तो महिमा कहती मैंने कौन सा तुम्हें देखा, एक काम करते हैं हम संडे को मिलेंगे। दोनों संडे का प्लान बना लेते हैं, और स्नोबर महिमा के लिए हैंडमेड चीज़ें बनाने लगती है, छोटे छोटे गिफ्ट्स उसके लिए तैयार करती है। उधर महिमा भी
भी स्नोवर के लिए कुछ ऐसा ही प्लान कर रही थी। देखते ही देखते संडे का दिन आ जाता है और जिस रेस्टोरेंट में ये दोनों मिलने वाले थे वहाँ पे सबसे पहले स्नोवर पहुँच जाते गिफ्ट्स लेके, और वो रेस्टोरेंट कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच जाती है सुबह ही, और करीब 2 घंटे बैठती है। और वो महिमा को कॉल भी लगाती लेकिन महिमा कॉल नहीं उठाती। वो थोड़ी घबराने लगती है, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं महिमा भी वैसी ना निकल जाए जैसे उसके पास्ट में लोग निकले हैं। लेकिन जब वो दोबारा महिमा को कॉल लगाती तो महिमा कॉल नहीं उठाती। लेकिन तभी जब वो खड़ी होती है तो पीछे से कोई उसे गले लगा लेती और जब स्नोवर पीछे मुड़ के देखती है तो वो महिमा थी जिसने कैप और मास्क लगा रखा था। और स्नोवर कहती है कि अरे तुम तो यहाँ पे कब से बैठी हुई हो ना, मुझे पता नहीं था कि तुम ही हो। तो महिमा कहती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि तुम मेरा कब तक इंतजार कर सकती हो। स्नोवर की आंखें भर जाती है और वो कहती है कि महिमा मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती, लेकिन हाँ जब मेरा इंतजार खत्म हो तो मुझे तुम ही चाहिए। तो महिमा कहती है अरे अरे मेरी इमोशनल गर्ल, बस अब मत रो। तो स्नोवर उसे प्यार से थप्पड़ मारती है और वह कहती है ऐसे वेलकम कौन करता है, एक तो इतना इंतजार कराया, ऊपर से कब से तुम यहीं बैठी हुई थी, थोड़ा हिंट दे देती। तो महिमा कहती है ओ कम ऑन यार, एक तो इतने दिनों के बाद मिल रहे, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा यूनिक करूं। तो स्नोवर कहती बाहर चलो मुझे तुम्हें गले लगाना है। तो महिमा कहती यहीं पे लगा लो। तो स्नोवर कहती नहीं फिर लोग देखेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को कोई नज़र लगा दे। तो महिमा कहती अच्छा ठीक है। फिर दोनों बाहर जाते हैं एक पार्क की तरफ और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ता है, एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों के बीच में सारी खुशियाँ नज़र आ रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते और प्यार तो दूर दूर से झलक झलक के बाहर आ रहा था और दोनों एक दूसरे को पाके बड़े खुश लग रहे थे। एक परफेक्ट कपल इन दोनों को कह सकते हैं। जब दोनों चल रही थी तो महिमा कहती स्नोवर मुझे ना अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, बस मुझे अब तुम मिल गई ना, मुझे अब कोई नहीं चाहिए, दुनिया मेरे से रूठे कोई कहीं भी जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्नोवर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और वो कहती हाँ महिमा हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता और जो भी बीच में आएगा ना उसको तो मैं देख लूंगी। महिमा उसकी बात सुन के हंसती है और दोनों आइसक्रीम खाते हैं, एक दूसरे को अपना जूठा खिलाते हैं, दोनों के बीच में और प्यार बढ़ जाता है, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। और स्नोवर कहती यकीन ही नहीं होता कि मेरा प्यार मेरे सामने बैठा है। तो महिमा कहती मुझे भी यकीन नहीं होता कि जिसको मैं दिलो जान से चाहती हूँ वो मेरे सामने बैठी है। एक लंबा इंतजार, उसके बाद ढेर सारा प्यार, आखिर किसको अच्छा नहीं लगता। उस दिन दोनों काफ़ी 4-5 घंटे एक दूसरे के साथ बिताते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और दोनों बीच बीच में मिलते ही हैं। तो एक दिन स्नोवर कहती है कि महिमा जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है और दोनों अच्छे से कमा खा रहे हैं तो दोनों अलग क्यों रह रहे हैं, क्यों ना हम दोनों लिविंग में रहें। तो महिमा कहती हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है, तुम ना मेरे पास आ जाओ, मैं तो अपने फ्लैट में अकेले ही रहती हूँ। तो स्नोवर कहती अच्छा मतलब मुझे आना पड़ेगा। तो महिमा कहती ऑब्वियसली यार तुम अपने परिवार के साथ रहती हो, मैं तुम्हारे घर आके थोड़ी रहूँगी, कितना ऑकवर्ड लगेगा ना, और मेरी जॉब से तो ये लोग मुझे ट्रांसफ़र भी नहीं देंगे, तो तुम ही आ जाओ ना। तो स्नोवर कहती ठीक है मैं अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। स्नोवर कॉल कट करती है और सीधा अपने मम्मी पापा के पास जाती है और उनसे कहती है मम्मी पापा आपको तो पता ही है कि मेरी ज़िंदगी में कितने कम लोग हैं जो मेरे दिल के करीब है, तो मेरी ना एक दोस्त है और वो ना अकेली रहती है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और मैं अपने जॉब से भी ट्रांसफ़र करवा के मैं वहीं पे जॉब करूँगी। तो उसके मम्मी पापा कहते ठीक है बेटा हम तो चाहते हैं कि तू दोस्तों के साथ रहे, वैसे भी हमेशा कमरे में और अकेले अकेले रहती है, चल अगर तेरा यही प्लान है तो ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके मम्मी पापा तुरंत मान जाते हैं, वो अपने मम्मी पापा को गले लगा लेती है और कहती है मम्मी पापा आई रियली लव। स्नोवर अपने कमरे में जाती है और महिमा को कॉल करती है और सारी बात बताती है। महिमा स्नोवर बहुत खुश होते हैं और महिमा कहती है मैं तुम्हें कल ही लेने आ जाऊंगी। स्नोवर की खुशियों में तो मानो और उछाल आ जाता है, उसकी खुशियों को कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कभी बेड पे चढ़ के कूदती नाचती, कभी उसको चोट भी लग जाता लेकिन वो चोट भी उसको मीठी मीठी लग रही थी। वो इतनी खुश थी कि और खुशी खुशी सारे कपड़े वो पैक कर लेती है और पूरी रात उसे खुशी से नींद ही नहीं आती और वो कहती है कि अब सीधा महिमा की बाहों में ही मुझे नींद आएगी। स्नोवर उठती है, तैयार होती है, अपना सामान लेके नीचे जाती है, मम्मी पापा के पाँव छूती, उन्हें गले लगाती और बाय बोल के टैक्सी में बैठ के वो चली जाती है बस स्टैंड पे जहाँ पे उसे महिमा लेने आ रही थी। स्नोवर वहाँ पहुँचती है, महिमा वहाँ पे अपने कार से उसका इंतजार कर रही थी। स्नोवर महिमा को देख के उसे गले लगा लेती है और वो कहती है कि अब हमारे बीच में कोई दूरियां नहीं रहेंगी। तो महिमा कहती हाँ कोई भी दूरियां नहीं रहेंगी। महिमा स्नोवर को अपने घर लेके जाती है, मतलब अपने फ्लैट में जहाँ पे वो रहती थी वहाँ लेके जाती है और स्नोवर महिमा को कस के गले लगा लेती। फिर महिमा कहती बस गले ही लगाओगी क्या, कुछ खाओगी नहीं। तो स्नोवर कहती तुम्हें देख लिया ना मेरा पेट भर गया। तो महिमा कहती मेरा तो नहीं भरा, मुझे
भूख लगी है। तो स्नोबर कहती है अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? तो महिमा कहती मैंने पहले ही बाहर से खाना मंगा लिया। तो स्नोबर गुस्सा हो जाती है और वो कहती ये क्या बात हुई, मेरी होते हुए बाहर का खाना क्यों, आज से बाहर का खाना बंद। तो महिमा कहती अरे बाप रे, आते ही वाइफ वाले तेवर आ गए तुम्हारे अंदर। तो स्नोबर कहती और नहीं तो क्या, तुम्हें जितना मैं छूट दूँ उतना ही तुम बहक रही हो, बाहर का खाना मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी उस दिन, और जिस दिन तबीयत खराब हुई ना उस दिन तुम्हें बताऊंगी मैं। तो महिमा कहती मैं तो डर गई, अब तो खाना कैंसिल हो नहीं सकता, तो बस आज भर खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे। तो स्नोबर कहती ठीक है बस आज भर। फिर खाना आता है, रात को दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, उसके बाद कुछ रोमांटिक बातें भी करते हैं और दोनों पहली बार एक साथ सोते हैं। दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, काफी स्मूथ, एक परफेक्ट कपल की तरह दोनों लिविंग में रह रहे थे, किसी चीज की भी कमी नहीं थी, ना प्यार की, ना दौलत की, ना शोहरत की। दोनों का रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं होना चाहिए था। एक दिन जब महिमा और स्नोबर सुबह बैठ के एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी महिमा की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम खुशी था उसका महिमा को मैसेज आता है, और मैसेज काफी 1.5 साल के बाद आया था, और खुशी ने मैसेज में आई मिस यू लिखा था। जब महिमा वो पढ़ती है तो स्नोबर ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो मैसेज पे ध्यान नहीं देती। फिर महिमा स्नोबर को किस करते हुए कहती है कि बेबी मैं भी आती हूँ। तो स्नोबर कहती हाँ बेबी जाओ ना। फिर महिमा बैल्कनी में जाके खुशी को कॉल करती है और वो गुस्से में कहती कि क्या ज़रूरत है कॉल करने की, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो खुशी रोने लगती है और गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने लगती है, और वो कहती है कि महिमा मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। महिमा गुस्से में उसे बोलती है कि देखो आइंदा मुझे कॉल मत करना, तुम्हारा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, 2 साल हो चुके हैं ब्रेकअप को, और तुम्हें अब याद आ रहा है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी में वो है जो मुझे चाहिए थी, जिसकी मुझे तलाश है वो मैंने पा लिया। ये बोल के महिमा खुशी को कॉल कट कर देती। फिर महिमा स्नोवर के पास जाती और स्नोवर को गले लगा लेती। फिर स्नोवर कहती कि क्या हुआ, तो महिमा का एक मन करता है कि वो बता दे कि आज उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात की, लेकिन फिर महिमा सोचती है कि उसने आखिरी बार ही कॉल किया, वो कॉल नहीं करेगी, और ये सोच के महिमा स्नोवर को कुछ नहीं बताती, और महिमा स्नोवर के होठों को किस कर लेती और दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है। फिर महिमा स्नोवर अपने अपने जॉब पे चले जाते हैं, और स्नोवर ने भी यहीं पे ट्रांसफ़र करवा लिया था, तो वो भी महिमा के साथ ही जॉब पे जाती थी, इवन एक ही कंपनी में। और अब महिमा को खुशी का कॉल बार बार आने लगा था, जब भी महिमा उसे ब्लॉक करती तो नए नए नंबरों से खुशी उसे कॉल करती और हमेशा एक ही बात बोलती आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक आखिरी चांस दो। महिमा ने उसे बहुत बार बोला है कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुशी को ये बात समझ नहीं आ रही थी, और महिमा अब इन सब चीज़ों से काफ़ी तंग हो चुकी थी। उसके जो चेहरे पे सिकंज थी, अब वो सिकंज स्नोवर भी देख रही थी। एक दिन रात को जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो स्नोवर पूछ लेती कि महिमा क्या हुआ है, तुम्हें कोई बात खल रही है कि किसी बात से तुम्हें घुटन हो रही है? तो महिमा कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम का स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया हमारी कंपनी में। तो स्नोवर कहती काम का क्या है, ये तो होता ही रहता है, लेकिन उसकी वजह से हमें खुद पे इफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहिए। तो महिमा का एक मन करता है कि वो सारी सच्चाई जो भी इतने दिनों से चल रही है वो सभी स्नोवर को बता दे, लेकिन फिर महिमा स्नोवर की मासूमियत को देखते हुए कहती नहीं नहीं, स्नोवर को बताया तो खामखा ये परेशान हो जाएगी, तो रहने ही देती, और उस खुशी को तो मैं बताऊंगी। इधर महिमा खुशी के कॉल को इग्नोर कर रही थी, और उधर खुशी पागलों की तरह कॉल पे कॉल करी जा रही थी। कॉल तो महिमा नहीं उठाती थी, तो खुशी मैसेज करती थी, और मैसेज में सारी फोटोज जो उन दोनों की ओल्ड मेमोरीज थी वो सारी चीज़ें वो महिमा को भेजती थी, और महिमा के लिए हर वो चीज़ कर रही थी जो महिमा को पसंद थी। तो महिमा उसे मैसेज में ही कर देती है पागलपन मत करो, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। तो खुशी कहती अच्छा क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में मिल सकती हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना है। महिमा उसे साफ साफ मना कर देती है, और वो कहती तुम 1000 बार पूछोगी तो भी मैं 1000 बार मना ही करूँगी। तो खुशी थोड़ा इमोशनल होके रोने लगती है, और वो कहती है कि महिमा हमारा इतने सालों का रिश्ता तुम यूँ नहीं भुला सकती, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही तो हुई थी, तुमने मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया, और मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरे से प्यार करती हो, वो बस तुम मेरे से गुस्सा हो इसीलिए अपना प्यार जो अंदर है वो दबा के रखी, और तुम अभी मेरे से प्यार करती हो ना। और खुशी सारी वो बातें वो सारी चीज़ें महिमा को बोलती है, जिससे खुशी को पता था कि महिमा उस पर पिघल ही जाएगी, और महिमा को खुशी पे प्यार आ जाता है, और वो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे बस आखिरी बार मिलूंगी, जो भी तुम्हें कहना होगा कह देना, उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। तो खुशी खुश हो जाती है, और वो कहती ठीक है बस आखिरी बार मुझसे मिलने आ जाओ। महिमा तो नॉर्मली कपड़े पहन के रेस्टोरेंट में चली जाती है, लेकिन महिमा जब 2 साल के बाद खुशी को देखती है तो खुशी महिमा की गिफ्टेड ड्रेस पहन के आई थी। वो ड्रेस महिमा ने उसे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था,
और खुशी उसके फेवरेट चॉकलेट और फ्लावर भी लेके आई थी। ये सारी चीज़ें देख के महिमा को अच्छा लगता है। खुशी उसे अपने हाथ पकड़ के चेयर उसके लिए बाहर खींचती है और उसे बिठाती है। फिर महिमा कहती है कि खुशी ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है इन सब चीज़ों से हम दोनों फिर से रिलेशन में आ जाएँगे? तो खुशी बहुत ही प्यारा सा मुँह बना के कहती है कि प्लीज़ महिमा, मुझे माफ़ कर दो। एक बार मुझे चांस दो। मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। अब मेरे अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। मैं सिंसियर हो चुकी हूँ। तो महिमा कहती है कि देखो, माना कि तुम बदल चुकी हो और हर इंसान बदलता है, अपने गलतियों से सीखता है, बहुत कुछ सीखता है और मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ कि तुम बदल चुकी हो। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में कोई है जो मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, और अगर मैंने उसको धोखा दे दिया तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो खुशी कहती है, अच्छा कौन है तुम्हारी ज़िंदगी में? मेरे से एक बार मिलवाओ, मेरी बात कराओ उससे। मैं उसको बताऊँगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता मेरी जितना। खुशी की बात सुन के महिमा कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। खुशी उसे पीछे से आवाज़ लगाते रह जाती है, लेकिन महिमा उसे पलट के नहीं देखती और महिमा अपनी कार में बैठ के घर की तरफ चली जाती है। घर जाने के बाद महिमा ने जो इतने सालों से इस रिश्ते को लेके मूव ऑन कर दिया था, वो सारी चीज़ें बेकार हो चुकी थी, क्योंकि खुशी को देखने के बाद सारा प्यार उमड़ के बाहर आ चुका था। जो भी दिल में दबे जज्बात थे, सभी बाहर आ चुके थे और सारी मेमोरीज उसके सामने आ रही थी। और आज खुशी ने उससे जो भी कहा, जो भी किया, वो सारी चीज़ें वो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करने लग जाती है। तभी वहाँ पे स्नोवर आ जाती है। स्नोवर महिमा को गले लगा लेती है और कहती, क्या हुआ बेबी? बहुत दिनों से तुम्हें परेशान देख रही हूँ। कुछ ऐसी बात है जो तुम मेरे से छुपा रही हो? अब तुम अपनी बातें पार्टनर को नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? तो महिमा कहती, पागल, कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं, तुम भी ना ज़्यादा ही सोच रही हो। फिर महिमा उसके होठों को चूम लेती है। दोनों के बीच में रोमांस होने लगता है और दोनों बेड पे जाके एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के बाद महिमा सो जाती है, लेकिन स्नोवर नहीं सोई थी, वो टीवी देख रही थी। तभी महिमा के कॉल पे खुशी का कॉल आता है। महिमा तो गहरी नींद में थी तो महिमा कॉल नहीं उठाती, लेकिन स्नोवर कॉल उठा लेती है और इससे पहले कि स्नोवर कॉल उठा के कुछ कहती, उधर से खुशी कहती है कि क्या हुआ महिमा, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया हम दोनों के बारे में कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? अगर नहीं बताया तो मुझे बोलो, मैं उससे बताऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज़ महिमा, मान जाओ, वापस आ जाओ, हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। सारी बातें खामोश होकर स्नोवर सुनती है और वो कॉल कट कर देती है और फ़ोन वहीं रख देती है जहाँ पे रखा था। तो गाइस, ये था पार्ट 1। होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी और इस कहानी का जो पार्ट 2 है वो तो अनदर लेवल है। सो पार्ट 2 को भी ज़रूर देखना और होप करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। क्या स्नोवर महिमा को छोड़ के चली जाएगी या महिमा ही स्नोवर को छोड़ देगी या ज़िंदगी में कोई और आने वाला है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और हो सके तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।